प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 4 का मैथ बताने जा रहे हैं। आप मैथ को बढ़िया से देखिए क्योंकि आपका रिजल्ट मैथ और रीजनिंग से ही होगा। ये बोलते सेट नंबर 4 मैथ ग्रुप डी। देखिए, एक समलंब चतुर्भुज है और ये समलंब चतुर्भुज ए बी सी और डी है। कहता है इसकी दो भुजाएं ए और बी है। कहता है तो इसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु यहां पर यम और यन है। तो यम और यन को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये होता है दोनों भुजाओं का योग बाई 2। ये फॉर्मूला है, एम ए प्लस बी बाई 2 आंसर हो जाएगा। दोनों भुजाओं के जोड़ करके, यहां पर ध्यान देना है, ये भुजा और ये भुजा का योग का आधा कीजिएगा, एम एन का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट में आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट में ध्यान से देखना है कि इसमें से कहता है किसी त्रिभुज के दो कोण समान और पूरक है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये और ये कोण समान भी है, पूरक। पूरक का मतलब 90 डिग्री होता है। तो समान का मतलब ये 45 और ये 45 होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो एक कोण 90 डिग्री और दो कोण समान होता तो सम द्विबाहु भी होगा और समकोण भी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ये। आगे का ध्यान देना है। कहता है इसमें से इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यहां पर लिखता है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये 4 ऑब्जर्वेशन है। इसके औसत बता दिया है कि 11 है। तो औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाला होता है। औसत क्या होता है? बीच वाला होता है। तो औसत हमारा बीच वाला x प्लस 4 बराबर हो जाएगा 11। तो x बराबर 11 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 7। तो कहता है कि प्रथम 3 ऑब्जर्वेशन का मान क्या होगा? प्रथम 3 ऑब्जर्वेशन का मान क्या होगा? तो x का मान अगर 7 है तो प्रथम 3 ऑब्जर्वेशन हमारा है x प्लस 2 और x प्लस 4। तो यहां पर x प्लस 2 प्रथम 3 का औसत होगा, बीच वाला औसत। तो x का मान हमारा 7 और प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या चीज? 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। आगे का ध्यान देना है। आगे का ध्यान से देखिए। कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये 3 वर्षों में आपका 6 गुना होता है। 3 वर्षों में 3 गुना होता है। तो वह दर कितने वर्षों में 9 गुना होगा? ये 3 गुना को 9 गुना बनाने के लिए क्या करते हैं? पावर 2 लगाते हैं। जितना पावर लगाइएगा उससे 3 से ये ईयर में गुना करिएगा। 3 × 2 बराबर 6 ईयर में आपके 9 गुना हो जाएंगे। 6 ईयर में कितना हो जाएंगे? 9 गुना हो जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा ये सी नंबर। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। आगे नेक्स्ट का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये देखिए लॉग लिखा हुआ है a टू द बेस b। लॉग b बेस है b और लॉग a। इसको लिख सकते हैं हम लॉग a बटा लॉग b। ऐसा नियम है, क्रॉस है। यहां लिखेंगे लॉग b बटा लिखेंगे लॉग c। यहां लिखेंगे लॉग c बटा लिखेंगे लॉग a। ये लॉग a से लॉग a कटना है, लॉग b से लॉग c से c कटना। ये आंसर 1 हो जाएगा। सब कट करके 1 हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सिंपल सवाल है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू 4 ये कट जाएगा 4√3, 4√3 cm स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है ए तथा बी के रफ्तार का अनुपात 2 और 3 है। देखिए यहां पर स्पीड का रेशियो हमारा है 2:3। कहता है कुछ दूरी को बी को तय करने में 36 मिनट लगता है, तो ए को कितना समय लगेगा। देखिए जिसकी इफिशियंसी 3 है, इसको 36 मिनट लगता है, तो ए काम करने के लिए आएगा, 2 इफिशियंसी है तो आपको 18 तिया कितना लगेगा, ये 54 सेकेंड लगेगा। ये 54 सेकेंड नहीं, मिनट में है तो मिनट आंसर कर देना है, ये 54 मिनट आंसर लगेगा। आगे का ध्यान देना है, देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। आप ध्यान से देखिए यहां पर ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। आप समझिएगा कि ए बी और सी का एलसीएम होता है 60, ये हमारा होगा टोटल वर्क। अब यहां पर कहता है कि ए जो है 1 दिन करेगा बी के साथ और 1 दिन करेगा सी के साथ। यहां पर ए 1 दिन करेगा, 10 से 60 में भागा दोगे 6 काम 1 दिन में, ये 4 काम और 20 या 60 ये 3 काम करेगा। ए जो है 1 दिन में 6 काम, बी 4 काम और सी 3 काम करेगा। ए 1 दिन इसके साथ काम करेगा और नेक्स्ट दिन इसके साथ, तो 1 दिन में उसका ए और बी मिला के 10 काम और दूसरे दिन ए और सी मिला करके 9 काम, तो 10 काम और 9 काम यानी 2 डेज में हमारा 10 और 9 19 काम होगा। हम ज्यादा से ज्यादा 60 को 19 में 3 से गुना करेंगे तो 57 काम एक साथ दोनों को करवा सकते। तो 3 दिन जब करवाएंगे तो 3 से गुना होगा, यहाँ 6 दिन लग जाएगा। तो 6 दिन में हमारा 57 काम होगा। हमारा काम है 60 में 57 काम निकल जाएगा तो कितना काम बचेगा, तो बचेगा कितना, 3 काम। तो रिमाइंडर हमारा होगा 3 काम। अब ये 3 काम कौन करेंगे, तो अब ए के साथ कौन लगेगा, बी लगेगा। तो ए और बी मिलकर के कितना काम करेगा, 10 काम, 6 काम और 4 काम 10 काम। तो 3/10 दिन यहां लगेगा जो ए और बी करेंगे। अब देखिए 6 दिन यहां लगा था, अब 3/10 यहां लगेगा, तो टोटल हमारा 6.3/10 दिन आंसर हो, क्योंकि 6 दिन में दोनों था और ए और बी 3/10, 6.3/10 आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को ध्यान से देखिए, कहता एक घोड़ा को 13.7 के हानि पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ होता है। घोड़ा का क्रय मूल्य देखिए 13.7 अब 5.3 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 19, तो 19% का चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा 570 का। 100% का मतलब सीपी होता है 570/19 इंटू 100, 19 दिया 57, 3 पर 3 0, 3000 आंसर होगा। ये आंसर कितना हो जाएगा, 3000। आया समझ में। आगे का ध्यान दिया जाए, आगे का ध्यान देना है। कहता एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाने से
उसके रनों का औसत में 2 अधिक हो जाता है। तो 12वीं पारी में 63 रन बनाया था, 11 पारी में 2 अंक का वृद्धि होगा, तो 22 अंक जब वृद्धि होगा तो क्या करना है, घटाना। जब वृद्धि कहे तो घटाना, 3 में 2 आ जाएगा 1, यानी उसका आंसर हो जाएगा 41। कहने का मतलब होता है कि जब वृद्धि कहता है जितना का उतना घटा देते हैं, कमी कहता है तो उसको और जोड़ देते हैं। यानी उसके पहले पारी 11 था, 11 में 2-2 रन, 22 रन बढ़ा था, तब हुआ था 63, 22 रन घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 41। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना, कोऑर्डिनेट का सवाल है। उस सरल रेखा का समीकरण बताइए जो बाई अक्ष पर 3 अंतःखंड काटती है और ढाल 4 है। देखिएगा, इसके लिए आपका एक सूत्र होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है जो लिख रहे हैं कि बाई बराबर mx प्लस सी। तो यहां पर यम जो है वो क्या है, ढाल है, और सी जो है अंतःखंड है, ये हमारा अंतःखंड है। अब लिखेंगे बाई बराबर यम का मान है 4x और सी का मान 3, यहां लिखेंगे बाई माइनस 4x है ना, और बाई माइनस 4x प्लस 3, इसको लिखेंगे एक साथ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस में है, तो लिख सकते हैं कि 4x, इसको लिखें माइनस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण 4x माइनस बाई प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, देखिए 72 नंबर में है ए बी और सी के आय का योगफल इतना दे दिया। वो अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते। ध्यान से देखना, ए का खर्च हमारा है 80, तो बचत हमारा हो जाएगा 20% का वैल्यू 1/5, और बचत का रेशियो यहां पर दिखा रहा है 5:6:9। तो 1/5 का वैल्यू 5 था, 1 का वैल्यू हो जाएगा 25, उसका हो जाएगा आय हो जाएगा ए के लिए 25, बी का है 85% खर्च, तो बचत हमारा होगा 15%, 5 या 15, 20-25 100, 3/20, इसका वैल्यू दिया 6, यहां से काटेंगे तो 1 का वैल्यू हो जाता है 40, और सी नंबर में है 75%, तो यहां हो जाएगा 25% का वैल्यू होता है, 25% का वैल्यू 1/4, और इसका वैल्यू दिया 9, इसीलिए 1 का वैल्यू होता है 36। अब देखिए ए बी और सी का जो आय है वह आय का रेशियो है 25, 40 और 36, 25, 40 और 36। तो 25, 40 और 36 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पूछता है ए की आय। ए की आय का लिखो 25, और 6 5 11 के बाकी 1, 3 1 4 4 8 2 10, और गुना क्या कर देंगे 6060, तो हमको लगता है 6 बार में 606 बार में कट जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना है 60 बार में ये कट जाएगा, तो 25 छक्का 150, 1500 इनकम। समझिएगा जरा भाई, यहां पर ए का खर्चा कितना है 20%, बचत कितना हो जाएगा, अरे खर्चा है 80, बचत होगा 20% का वैल्यू 1/5, बचत का रेशियो यहां पर दिए हुए 5, देखिए यहां पर दिए हुए 5, तो 1/5 का वैल्यू 5 था, 1 का वैल्यू होगा 25, 1 का मतलब आय हो जाता है। बी का है 85%, इसका वैल्यू 3/20, अब 3/20 का वैल्यू दे रखा है यहाँ 6, तो 3 से 6 को 2 बार में काटे
20 दूनी 40, इसलिए एक का वैल्यू 40, यानी इसका आय 40। सी का खर्चा 75, बचेगा 25, 25 का वैल्यू 1/4, लेकिन रेशियो दिया 9, तो एक का वैल्यू 36। ये 25, 40 और 36, ए बी सी का हुआ 60। तो ए का आय पूछा तो 25/101, और गुना करना है इतना, इसको काट दिए 60 बार में, 60 से 25 में गुना करेंगे, 1500 इनकम। यहां पर ध्यान देना है, ए ओ बी, देखिए ये कोण आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो एक ही जगह से यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आधा हो जाता है, डायरेक्ट 45 डिग्री होता है, त्रिभुज के नियम से आंसर ये हो जाएगा, हाफ इंटू ए ओ बी होता है। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर बनाइएगा कि tan थीटा बराबर cot 30 प्लस थीटा को हम लिख सकते 90 माइनस 60, तो 30 प्लस क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 60 है न, और प्लस थीटा, अगर इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा कि tan थीटा बराबर tan 60 माइनस थीटा, tan कटेगा, थीटा बराबर 60 माइनस थीटा, इसीलिए 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 60/2, यानी 30 डिग्री आंसर, 30 डिग्री हमारा वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए ये 4 सवाल है, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसको निकालने के लिए वो बता देते हैं आपको। आइए ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/5, 2 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/7। आपको यहां पर 1/3, 1/5, 1/2, 1/7 है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 या 15 सते 75 से 3, 5, 2 और 7 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहां पर होगा 5 या 15, 30 सते 210। अब इससे काटिएगा तो 70 बार में कटेगा, तो 3 के पावर हो जाएगा 70, 5 से काटिएगा तो 22 पचे 72 से 5 के पावर हो जाएगा 22, 2 के पावर काटिएगा तो 105, 2 के पावर 105, और 3 7 से काटिएगा 30 बार। अब इसमें से कहता है कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे बड़ा होने के लिए आपको एक काम करना होगा कि सबसे बड़ा होने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि कौन होगा, तो 3 के पावर ये हो जाएगा 70, क्योंकि यहाँ बेस भी बड़ा है और ये भी है, क्योंकि इससे बेस ये कम है, पावर कम है, 30 बार है, ये 22 बार है, इसी दोनों में डिसाइड करना बड़ा होगा, लेकिन इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, तो बड़ा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, और एलसीएम निकाल करके जितना शेष बचता है जोड़ दीजिएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 504, आंसर हो जाएगा 504 प्लस 2 बराबर 506, जितना शेष बचता है उसको जोड़ दीजिएगा। आगे का ध्यान देना है, देखिए आपको इसमें ध्यान देने की बात है, देखिए ये एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये हो गया ए क्यू और ये हमारा हो गया बी क्यू,
और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस हुआ बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और इधर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको काट दीजिए ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का मान निकालने के लिए 0.051 और 0.041, ये 1 1 जुट के 2 5 4 9 0, 0.092 आंसर हो जाएगा। 0.092 ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, ये आपको कटपुट करने का है, काटपुट कर लीजिएगा भाई। आपको वहां पर क्या रखिएगा जो कि आपका कट जाए, 85 है ना, तो क्या रखिएगा आपका भाई, ऑप्शन रख के दिखा देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए 23 दूनी कितना होता, 46 और 7 तिया 21, 17 तिया 51, ऊपर से काटिएगा, ये हो गया आपका 70 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 में से जाएगा 15, 70 तिया 51, तो यहां हो जाएगा 2/3 माइनस 5/7 बराबर 8/85। तो यहाँ पर इसको काटिएगा, 70 तिया 51 ले लिए, तो 17 दूनी 34 और माइनस 70 तिया 51, 5 तिया 15। तो यहाँ पर 34 में से 15 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा 5 दूनी 10 हो गया, ये 10 तिया 30 हो गया, तो 4 हो जाएगा 51 बराबर इधर 8/85 में क्या गुना करिएगा, 5/6 कर देते, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 17 5 85, देखिए 4/51, 4/51 हो गया, ये हो जाएगा 5/6 बाई ऑप्शन रख दीजिएगा, कट के आ जाए। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है कि कौन सा अंक होगा कि वर्गमूल में इकाई का अंक। देखिए अगर इसके इकाई के अंक पर 6 है तो वर्गमूल निकालिएगा तो 6 ही होगा, इकाई के स्थान पर कौन होगा, 6। आगे का ध्यान दिया जाए, क्योंकि 126 का स्क्वायर कीजिएगा ना, 126 का स्क्वायर कीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 126 आ जाएगा, जो लास्ट में 6 होता है। अगला ध्यान देना है, देखिए 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 के पावर 61 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 होगा, 4 के पावर 1 होगा, 4 के पावर 2 होगा, 4 के पावर 3 होगा, क्योंकि 64 में से 61 निकल गया 3। 4 के पावर 61 यहाँ रखेंगे, 4 का ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 के पावर 3 64, 64 6 70 10 80 4 84 1 85, 4 के पावर हुआ 61 इंटू 85। देखिए ये 85 जिस ऑप्शन से कटेगा वही आंसर होगा। तो 85 तो नहीं कट रहा है, यहाँ पर 85 तो नहीं कट रहा है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम और करेंगे, यहाँ पर 4 के पावर 60 इंटू करेंगे 4 के पावर 1
और गुने करेंगे 5 और गुना करेंगे 17, 17 पचे 85। अब ये हो जाएगा 4 पचे 20। अब ये ध्यान देना है कि 4 पचे 20 जिस ऑप्शन से कटेगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये 20 किससे कटता है? ये 20 10 से भी कटता है, तो 10 भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 के पावर 60 रखेंगे और 4 के पावर 1 करेंगे तो 61 और गुने हो जाएगा 85। तो जो बीच वाला भी संख्या जिससे कटेगा वह भी आंसर होता है। तो 10 से ये 20 कट रहा है, तो 10 भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, समाप्त हो गया। चलिए मैथ भी समाप्त हो गया, रीजनिंग भी समाप्त हो गया। प्रतिदिन एक सेट आप लोग बनाइए, और अगर कोई दिक्कत शिक्कत लगे तो कमेंट में आप हमको लिखिए। जो भी दिक्कत होगा हम सुधारेंगे। प्रिय विद्यार्थी, हम पुराना शिक्षक हैं, थोड़ा बहुत अगर आपसे गलती भी हमसे हो जाए तो बताइएगा, पूरा सुधार देंगे। थैंक यू।